ट्री मैन ऑफ हरियाणा यानी देवेंद्र सूरा ने चंडीगढ़ पुलिस में कार्य करते हुए पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए एक क्रांति ला दी है। देवेंद्र सूरा अब तक 2 लाख से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। डीजीपी चंडीगढ़ भी उनके पर्यावरण के प्रति अटूट प्रेम के कारण उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। हरियाणा को हरा भरा बनाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए ट्री मैन ऑफ देवेंद्र सूरा, ट्री मैन ऑफ हरियाणा यानी कि देवेंद्र सूरा बेहतर कार्य कर रहे हैं। वो पेड़ पौधे लगाकर अन्य जिलों में पर्यावरण संरक्षण की अलग जगा रहे हैं। ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध पुलिस कांस्टेबल देवेंद्र सूरा ने सोनीपत समेत हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में लाखों पेड़ लगाए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवेंद्र सूरा हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। देवेंद्र जी, जिस प्रकार से ये शुरुआत है, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि कैसे हुई और ये मन कैसे बना कि हाँ बस पेड़ ही पेड़ लगाने हैं। नौकरी भी कर रहे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा पेड़ के प्रति समर्पण। देखो, हम प्रकृति का हिस्सा हैं और इंसान भी अन्य जीव जंतु की तरह, पेड़ों की तरह प्रकृति का ही हिस्सा है। मैं 2011 में चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल पद पर भर्ती हुआ। वहाँ की हरियाली को देखा। मैं ये मानता हूँ जब एक प्लान से एक शहर को, जो पूरे भारत में एक सबसे ग्रीन और सुंदर सिटी है चंडीगढ़, उसको बसाया जा सकता है, तो भारत के प्रत्येक गांव को प्लान से हरा भरा बनाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर इस तरह से जब मैं धीरे धीरे मेरे मन में आया, मैं इस राष्ट्र के लिए, धरती माँ के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और धीरे धीरे गांव में युवाओं को जोड़ा और गांव की पंचायत भूमि तालाब पर स्टेडियम में पौधारोपण की शुरुआत की और युवा जुड़ते चले गए। और हमने सोनीपत में एक जनता नर्सरी बनाई जिसमें लोगों को 24 घंटे फ्री पौधे दिए जाते हैं और इसमें ऐसे पेड़ तैयार किए जाते हैं जैसे बरगद है, पीपल है, नीम है, ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, जैसे आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है, गुल्लर है, जो पक्षियों के लिए भी उपयोगी हैं। देवेंद्र, जिस प्रकार से देखते हैं कि ये जो शुरुआत हुई, हालांकि इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी रहा है, बहुत सारे कंप्रोमाइज़ भी करने पड़े। जैसे इसके लिए किस प्रकार से क्या क्या त्याग जो है सबसे ज़्यादा आपने किए, क्योंकि एक नौकरी पर रहते रहते आसान नहीं है कि एक साथ 2 कार्य कर पाना। देखो, सबका कर्तव्य है, व्यक्ति अपना नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, और इसी तरह मैं ये मानता हूँ कुछ भी करे व्यक्ति, लेकिन सबसे पहले उसका कर्तव्य बनता है वो इस धरती माँ के लिए, प्रकृति के लिए कुछ ना कुछ करे। क्योंकि हम कुछ समय से देख रहे हैं कि भाई लगातार पेड़ कटते जा रहे हैं और उसके कारण लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, और उसका मुख्य कारण है तापमान। क्योंकि कहीं ना कहीं जब प्रदूषण बढ़ता है तो हमारा वातावरण का तापमान बढ़ता जाता है। जो आज वातावरण में जो तापमान है वो 45 से 50 डिग्री हो चुका है, और लोगों में एक हाहाकार मचा हुआ है कि भाई इस तापमान से, इस गर्मी से कैसे बचाया जाए। तो मुख्य तौर पर हम देखते हैं लोग गाड़ियाँ इस तरह से पेड़ों के नीचे खड़ी करते हैं। तो मैं मानता हूँ इस तरह से अगर उन्हें इस तापमान से छुटकारा पाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। अच्छा, ये शुरुआत तो मैं देख रहा हूँ कि अब एक कारवां बन चुकी है, लेकिन इसके लिए जैसे हम बात कर रहे थे, लोन भी लेकर आपने अपनी जो सैलरी है वो सारा इन पेड़ पौधों पर लगा देते हैं। इसके लिए कितना खर्च जो है जुटा रहे हैं इन दिनों, और ख़ास तौर पर कितने एकड़ में इस प्रकार से ये पौध जो है, यानी कि जो शुरुआती तौर पर जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले व्यक्ति का जो होता है रोटी, कपड़ा और मकान, तो हर व्यक्ति को साधारण जीवन जीना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ ये मेरा कार्य नहीं है, ये लोन लिया जा रहा है, ये सबका कार्य है, प्रकृति का कार्य है। निश्चित तौर पर इसमें लगभग 5 या 6 बार मैंने पर्सनल लोन लिया है। तो और साथ में बहुत से युवा साथी हैं, हज़ारों युवा साथी हैं जो लगातार श्रमदान करते हैं या पूरा सहयोग करते हैं, साथ खड़े रहते हैं। आज उन्होंने अपने गांव में इस तरह वृक्षारोपण किया है, वो समाज के लिए प्रेरणा है। और लगातार 10-12 साल से जिस तरह युवाओं ने कार्य किया है, धीरे धीरे वो कार्य बढ़ता गया है। और मैं ये मानता हूँ जिस तरह से
पहले क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए, इस धरती माँ के लिए कार्य किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और बहुत से क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दे दिया। और मैं तो ये मानता हूँ ये इतना बड़ा हमारा त्याग नहीं है, क्योंकि इस प्रकृति का हम हिस्सा हैं और इतना तो हमारा बनता ही है। क्योंकि जो मेरे को भी व्यक्तिगत तौर पर बड़ी शांति मिलती है, क्योंकि पक्षियों को देखकर, पेड़ों को देखकर जो प्रकृति में आनंद है वो किसी चीज़ में नहीं है। बिल्कुल, जिस प्रकार से देवेंद्र सूरा की एक सोच ने ऐसा बदलाव लेकर आया और 10 साल से जिस प्रकार से चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर वो रहे हैं और ख़ास 10 साल से लगातार इस प्रकार से वो पेड़ों के प्रति अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक भाव यही है कि समाज में जिस प्रकार से लोगों में एक जागरूकता आए और ये जागरूकता धीरे धीरे एक बड़ा कारवां बनती जा रही है। और आज देवेंद्र सूरा की ये मुहिम न केवल गांव, गली, मोहल्ले बल्कि राज्यों में भी पहुंचनी शुरू हो गई है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मार। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ न्यूज़ रूम लाइव से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।